हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरी कहानियों को पसंद करने के लिए शुक्रिया। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जिन्हें आप देख सकते हैं। दोस्तों, आज की कहानी है घर की रौनक। एक तरफ पहाड़, झाड़ियाँ, तीन तरफ मैदानी इलाका। उस गांव में गेहूं मक्का से ज्यादा बाग बगीचे, तो कहीं अमरूदों के पेड़। खुशहाल गांव के लोग एक दूसरे की अधिक से अधिक इज्जत करते, और जो गांव का सरपंच कह दे, सारा गांव उसे पत्थर की लकीर मान लेता। गांव में लोग पशुपालन, बैलगाड़ियां रखने में खुश रहते। खेती के लिए बढ़िया से बढ़िया बैल लाते और बेचते। सरपंच की लड़की सिमरन कौर की शादी में 20 दिन थे। लोग बड़ी खुशी के साथ गेहूं की कटाई करके वेले हो गए। जीता गुरप्रीत सिंह सरपंच को कह रहा था, चाचा, सिमरन की शादी इतनी धूमधाम के साथ करनी है कि आसपास के इलाके में पता लग जाए कि हमने भी कोई शादी की है। आगे से गुरप्रीत कहने लगा, क्या जीते, अगर ईश्वर ने चाहा तो इसी तरह होगा। हम बाराती की जी भर के सेवा करेंगे। फिर जिस दिन समय सिर बाराती आए, कुछ बाराती बैलगाड़ियों पर और कुछ पैदल थे। बारात आने की सभी गांव में खुशी के साथ सभी ने 5 दिनों के लिए बारात को रखा गया। शादी के रीति रिवाज पूरे कर 5 दिनों के बाद गुरप्रीत ने कहा, बारात जी, कल सुबह को आपको जल्दी विदाई कर देंगे। लेकिन बारातियों में से एक आवाज आई, सुनो, एक बंदा कह रहा था, यार अगर हम पके हुए गर्मी के मौसम में आते तो हम आम चूस कर जाते। यह बात गुरप्रीत सिंह सरपंच ने सुनी। बहुत निर्ममता के साथ कहा, क्या हम बारातियों को 2 महीने और रखेंगे? लड़के के पिता दादा ने बारातियों को पूछा और वह मान गए। उन्होंने पूरे 2 महीने जी जान के साथ सेवा की। आम पकने शुरू हो गए। गांव के लोग रोज 4-5 टोकरे भर के बारातियों को दे जाते। 2 महीने बीत जाने के बाद दूल्हे और पिता व दादा ने पूछा, हम अब जाना चाहते हैं। गुरप्रीत ने बहुत प्यार के साथ सिमरन कौर को विदा कर दिया। बारात चलने के बाद गुरप्रीत को याद आया, आगे कच्चा रास्ता खराब है, उनकी बैलगाड़ियां फंस जाएंगी। गुरप्रीत बारात के पीछे रस्सी लेकर चल पड़ा। अभी कुछ दूरी पर जा रहा था कि उनकी बैलगाड़ियां आगे जाकर फंस गई। गुरप्रीत जब थोड़ा सा पास पहुंचने वाला था तो कुछ बाराती गालियां निकाल रहे थे। सालों ने इतने इतने भार कर भेज दिए। सालों को पता था कि फंस जाएगी, एक रस्सी तक नहीं दी। गुरप्रीत यह सुनकर बड़ा शर्मिंदा हुआ। अब गुरप्रीत के मन में बहुत तरह के विचार आ रहे थे। कभी तो यह सोचता कि ये कितने घटिया लोग हैं। कभी वह यह सोचता कि मुझे इतना कुछ करने के बाद भी गालियां ही पड़ी। वह सोचता और मन ही मन बड़बड़ाता कि मेरे घर सिमरन ना पैदा हुई होती तो मुझे कुछ ना सुनना और देखना ना पड़ता। उस दिन गुरप्रीत ने सारे गांव को इकट्ठा किया और कहने लगा, हम बारातियों की इतनी सेवा की, हमें एक रस्सी के बदले बाराती ने जी भर कर गालियां निकाली। अब सभी ने यह बात सुनकर बड़ा दुख महसूस किया। सब लोगों में से एक ने कहा, लड़कियां ही हमारी बेइज्जती का कारण है। जब भी किसी घर लड़की पैदा हुई, उसे मारकर शमशान में दबा देना चाहिए। सभी गांव ने यह मान लिया और कह दिया, जो भी लड़की को जिंदा रखने की कोशिश करेगा, उसे गांव में से बेदखल कर दिया जाएगा। गांव के लोगों ने यह रीति रिवाज अपनाना शुरू कर दिया। लेकिन जीते नाम का व्यक्ति अपने मन में सोचता कि जो गांव में बारात लेकर आए वे घटिया किस्म के लोग होंगे, जिनको यह नहीं पता था कि इज्जत के बदले इज्जत किस तरह की जाती है। लेकिन मन में सोचता, हमारे घटिया समाज की सोच के कारण हमारे गांव की लड़कियां बलि चढ़ रही हैं। हमारा गांव पहले कितना खुशहाल था, पर मन ही मन वो अपने ख्यालों को दबा लेता। एक वक्त आया कि जीते की भी शादी हो गई और कुछ समय बाद जीते की घरवाली मां बनने वाली थी। जब जीते के मन में डर पैदा हो गया,
अगर मेरे घर लड़का पैदा हुआ तो कोई बात नहीं, पर अगर लड़की पैदा हुई तो हम उसको जीते जी किस तरह अपने हाथों के साथ मारेंगे। जिंदगी और मौत तो पैदा करने वाले के हाथ में है, हमें किसी को मारने का कोई हक नहीं। अब जीते को इस बात की फिक्र दिन रात रहती। वो दिन आ गया जिस दिन का जीते को डर था। उसके घर लड़की पैदा हुई। आसपास सबको पता चल गया। सब लोगों ने जीते को लड़की मारने को लेकर दबाव बनाने लगे। जीते ने अपनी घरवाली के हाथ में से लड़की को छीनने की कोशिश की। उस समय जीते की एक न चली, वह चुप कर गया। अगले दिन जीते ने अपनी घरवाली से आंख चुराकर लोगों के डर से लड़की और रस्सी लेकर शमशान की तरफ ले चल पड़ा। गांव के लोग गला दबाकर मारकर जमीन में दबा देते हैं, परंतु जीता गला अपने हाथ के साथ दबाने में हिम्मत ना कर पाया। जीता खड़ा होकर गड्ढा खोदने लगा। एक हाथ में लड़की, एक हाथ में रस्सी के साथ गड्ढा खोदने लगा। लड़की का मुंह चूमा, उसका शरीर गड्ढे में रखा, बेजान शरीर के साथ मिट्टी डालने लगा। थोड़ी सी मिट्टी डालने के बाद जीते ने देखा, उसने जो चादर लगाई हुई है उसका एक सिरा गड्ढा में दबा गया है। जीते ने मिट्टी निकाली। उसने देखा उसकी चादर का एक कोना उसकी बेटी ने मजबूती के साथ पकड़ा हुआ था। जीते ने किसी की परवाह ना करते हुए अपनी लड़की को घर पर ले आया। गांव के लोगों ने उसके साथ बोलना चालना छोड़ दिया और उसे ताने मारते रहते। जीता मेहनत के साथ खेती करता और अपना गुजारा करता। समय बीतता गया। गांव के बाकी घर वालों में बरकत भी जाने लगी। सबके घर दुख का माहौल बनने लगा। इधर जीता की लड़की अब काफी बड़ी हो गई। जीते का घर गांव और घरों से सबसे ज्यादा खुशहाल होता गया। जीते ने किसी की परवाह ना की। जब जीता थका हारा घर आता, उसकी बेटी उसके लिए कभी लस्सी लेकर आती, कभी उसके साथ नादानी भरी बातें करती और हंसी हंसाती। वह अपनी घरवाली को हमेशा कहता, इत्थे सब अपनी किस्मत का लेकर आंदे हैं, देने वाला तो परमात्मा है, इसका नसीब इसके साथ है। धीरे धीरे जीता की खुशहाली भरी जिंदगी का प्रभाव गांव के लोगों पर भी पड़ने लगा। अब जीते के घर की शक्ल ही बदल गई। उसके घर में बरकत और खुशहाली आने लगी थी। अब गांव के लोगों को जीते का घर देखकर अकल आने लगी। जो लड़की को मारते थे अब सब बंदे बन गए। उनको पता लग गया बेटियों को मारना कितना बड़ा गुनाह है। समाज के लोग जो बेटियों के साथ गलत व्यवहार करते हैं वह ज़मीर के कितने घटिया लोग होते हैं, आप सोच सकते हैं। सभी गांव ने जीते से प्रेरणा ली और इकट्ठा होकर फिर से कसम खाई, हम आज के बाद कसम खाते हैं लड़की को मरने नहीं देंगे। जो पीछे कर चुके हैं वह कभी नहीं दोहराएंगे। गांव के लोग अब लड़के लड़कियों में कोई फर्क नहीं करते। गांव जो उजड़ चुका था अब खुशियों का खेड़ा बनकर सामने आया। लड़कियों के बिना तो समाज का अस्तित्व ही नहीं, क्योंकि समाज का संचालन ही लड़कियां करती हैं। क्या उसके बिना मर्द का कोई वजूद बचेगा? बात तो सोचने वाली है। दोस्तों, आई होप आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, दूसरे लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी इस कहानी को सुन सकें, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को जिसका नाम है माई स्टोरी वॉइस। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आपके क्या विचार हैं इस कहानी के ऊपर। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली कहानी में नेक्स्ट टाइम। Thanks for watching and listening my story voice.